सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के NH प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर मेलों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या पूछा गया है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या पूछा गया है कि नाग पंचमी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है ये नाग पंचमी का मेला। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो नाग पंचमी का मेला है ये लगता है मंडोर। कहाँ पर लगता है? मंडोर, जोधपुर में लगता है। और कौन सी तिथि को भरता है ये नाग पंचमी का मेला? ये लगता है श्रावण कृष्ण पंचमी को। ठीक है, नाग पंचमी का मेला लगता है मंडोर जोधपुर में। और कब लगता है? तो श्रावण कृष्ण पंचमी को लगता है। या राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि चुंगी तीर्थ मेला कहाँ लगता है। बताइए भाई, चुंगी तीर्थ का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है जैसलमेर में। कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में। और जो चुंगी तीर्थ का मेला है ये किस तिथि को लगता है? तो ये लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। कौन सी तिथि को लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है ये मेला। यानी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गणेश चतुर्थी मनाई जाती है ना, गणेश चतुर्थी। ठीक है, जिसे चतरा चौथ भी कहते हैं। तो उसी की चुंगी तीर्थ मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ये देवनारायण जी का मेला किस तिथि को लगता है। देवनारायण जी का मेला ये कहाँ पर लगता है? असिंध भीलवाड़ा में लगता है। और कौन सी तिथि को लगता है देवनारायण जी का मेला? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, क्योंकि शुक्ल पंचमी को तो क्या मनाई जाती है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। और श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है कौन सा मेला? कौन बताएगा? श्रावण शुक्ल दशमी को कौन सा मेला लगता है? चंद्र प्रभु जी का मेला। कौन सा मेला? चंद्र प्रभु जी मेला। कहाँ पर लगता है ये? खेरतल तिजारा में लगता है। ठीक है, और माघ अमावस्या को मनाई जाती है मौनी अमावस्या। ठीक है, मौनी अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है माघ अमावस्या को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4 कि नरहड़ पीर का उर्स किस तिथि को लगता है। नरहड़ पीर का उर्स कहाँ पर लगता है? ये लगता है झुंझुनू में। लेकिन ये कौन सी तिथि को लगता है? नरहड़ पीर का उर्स कौन सी तिथि को लगता है? तो ये लगता है, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है, कब लगता है ये? जन्माष्टमी के दिन, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन लगता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या रहने वाला है? सी ऑप्शंस। यानी जिस दिन जन्माष्टमी रहती है, जन्माष्टमी के दिन ही लगता है ये। ठीक है, नरहड़ पीर का उर्स, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सी ऑप्शंस रहने वाला है। जबकि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मेला किस तिथि को लगता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। त्रिनेत्र गणेश मेला कहाँ पर लगता है? रणथंभौर सवाई माधोपुर में। और कौन सी तिथि को लगता है ये? तो कई बार रिपीट किया है मैंने आपको, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कहाँ पर लगता है ये मेला? रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये मेला लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे रहने वाला है ए ऑप्शन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। जबकि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करवा चौथ। ठीक है, ध्यान पूर्वक पढ़ा करो आप। इसके अलावा माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चौथ। कौन सा त्योहार? तिल चौथ मनाई जाती है माघ कृष्ण चतुर्थी को। और माघ कृष्ण चतुर्थी को ही लगता है चौथ माता मेला। चौथ माता मेला भी पूछा जा सकता है, कब लगता है? माघ कृष्ण चतुर्थी, यानी जिस दिन तिल चौथ होती है उस दिन लगता है चौथ माता का मेला। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि सावलिया सेठ का मेला किस तिथि को लगता है। सावलिया सेठ का मेला कहाँ पर बढ़ता है ये सावलिया सेठ का मेला, तो ये लगता है मंडकिया चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर लगता है, मंडकिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। और सावरिया जो सेठ का मेला है ये लगता है भाई, कब लगता है ये, बस बात ध्यान में रखनी है आपको, कब लगता है, देव झूलनी एकादशी पर, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन ये मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाती है, देव झूलनी ग्यारस, देव झूलनी, ठीक है, देव झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे क्या रहने वाला है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन रहने वाला है। जबकि कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवउठनी ग्यारस मनाई जाती है, ठीक है, और आषाढ़ शुक्ल एकादशी को तो क्या मनाई जाती है, देवशोनी एकादशी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये खेजड़ली मेला किस माह में भरता है। खेजड़ली का मेला ये लगता है कौन से माह में, भाद्रपद के माह में लगता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। और खेजड़ली का जो मेला है ये लगता है कहाँ पर, जोधपुर। लेकिन कौन सी तिथि को लगता है ये मेला, तो आपको तिथि भी ध्यान में रखनी है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। इसके अलावा और बताइए भाद्रपद शुक्ल दशमी को और क्या मनाया जाता है, कौन सा मेला लगता है, तेजाजी का मेला। ठीक है, तेजाजी मेला लगता है, खेजड़ली मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि कपिल धारा मेला कहाँ पर लगता है। कपिल धारा का मेला कहाँ पर लगता है या फिर भरता है, तो कपिल धारा का मेला लगता है 12 में। कहाँ पर लगता है, 12 में लगता है कपिल धारा का मेला। और कपिल धारा का मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा। कब भरता है मेला, 12 में लगता है और लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि एकलिंग जी का मेला कहाँ पर लगता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकलिंग जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो एकलिंग जी का मेला लगता है कैलाशपुरी उदयपुर। कहाँ पर लगता है एकलिंग जी का मेला, कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है। लेकिन जो एकलिंग जी का मेला है इसकी तिथि कौन बताएगा कि एकलिंग जी का मेला कौन सी तिथि को लगता है, कौन बताएगा तिथि। तो ये मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को, यानी महाशिवरात्रि के दिन लगता है एकलिंग जी का मेला। कहाँ पर लगता है, कैलाशपुरी उदयपुर में। और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन लगता है एकलिंग जी का मेला, बस इतना ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कहाँ पर लगता है, कैलाशपुरी उदयपुर में। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि ब्राह्मणी माता का मेला किस तिथि को लगता है। तो जो ब्राह्मणी माता है इनका मेला कहाँ पर लगता है, पहले देख लेते हैं, शोरशन 12 में। कहाँ पर लगता है, शोरशन 12 में लगता है। और ब्राह्मणी माता का जो मेला है कौन सी तिथि को लगता है, तो माघ शुक्ल सप्तमी। कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है, क्योंकि माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है और माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है तिल चौथ। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है। विश्वकर्मा जयंती पूछा गया है, ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, विश्वकर्मा जयंती। तो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी जिस दिन तेजाजी का मेला रहता है और खेजड़ली का मेला रहता है उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। ठीक है, जबकि भाद्रपद शुक्ल एकादशी को देवझूलनी एकादशी मनाई जाती है और माघ शुक्ल पंचमी की बसंत पंचमी मनाई जाती है और वैशाख शुक्ल तृतीया की मनाई जाती है आका तीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि मांगलिया मेहाजी का मेला कहाँ पर लगता है। कहाँ पर पूछा गया है, मांगलिया मेहाजी का मेला कहाँ पर लगता, तो इनका मेला लगता है बापणी फलोदी। कहाँ पर लगता है, बापनी फलोदी में लगता है मेहाजी
मांगलिया मेहाजी का मेला। और जो ये मेहाजी मांगलिया है, इनका मेला कौन सी तिथि को भरता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनका मेला लगता है जिस दिन जन्माष्टमी रहती है, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे रहने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, फलोदी। फलोदी जिला बन चुका है इस वजह से। विवाह का अंतिम सावा है, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विवाह का अंतिम सावा है भड़लिया नवमी। भड़लिया नवमी, और ये भड़लिया नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। ठीक है, भड़लिया नवमी मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल नवमी को। इसके अलावा योगनी एकादशी आप सभी जानते हैं, ये मनाई जाती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी। ठीक है, इसके अलावा गुरु पूर्णिमा आप सभी जानते हैं, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, इसके अलावा कामिक एकादशी भी पूछा जा सकता है कि जो कामिक एकादशी है ये कौन सी तिथि को मनाई जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है श्रावण कृष्ण एकादशी। और भगवान विष्णु की इस दिन क्या की जाती है, पूजा की जाती है कामिक एकादशी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये वेद व्यास जयंती कब मनाई जाती है, वेद व्यास जयंती मनाई जाती है, बस पूछने का तरीका ही तो चेंज किया गया है। कब मनाई जाती है वेद व्यास जयंती, आषाढ़ पूर्णिमा को। ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा को, इसके अलावा गुरु पूर्णिमा, इसके अलावा व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को बस पूछने का तरीका ही चेंज किया गया है कि वेद व्यास जयंती कब मनाई जाती है, आषाढ़ पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को आप सभी जानते हैं क्या मनाई जाती है, बुद्ध पूर्णिमा। और श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और चैत्र पूर्णिमा को आप सभी जानते हैं हनुमान जयंती। कौन सी जयंती मनाई जाती है, हनुमान जयंती। और संत पीपा जयंती, संत पीपा जयंती ये मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 कि जीर्ण माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है। जीर्ण माता का मेला वर्ष में कितनी बार लगता है, 2 बार। कब कब लगता है, एक तो लगता है ये चैत्र के नवरात्रों में, और दूसरा लगता है आश्विन के नवरात्रों में। ठीक है, कहाँ पर लगता है जीर्ण माता का मेला, तो ये लगता है रेवाशा शिखर। कहाँ पर लगता है, रेवाशा शिखर में लगता है जीर्ण माता का मेला, चैत्र और आश्विन के माह में। आगे देखते हैं कि रानी सती का मेला कब लगता है। रानी सती का मेला, रानी सती का मेला कहाँ पर लगता है, झुंझुनू। लगता था, पहले लगता था ये मेला, वर्तमान समय में इस मेले पर क्या है, रोक है। ठीक है, और कब लगता था ये मेला, तो ये लगता था रानी सती का मेला भाद्रपद अमावस्या को। ठीक है, कब लगता था, भाद्रपद अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को तो कौन सा मेला लगता है, घोटिया अंबा का मेला बांसवाड़ा में। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन, और माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि पाबूजी का मेला किस माह में लगता है। पाबूजी का मेला, तो आप सभी जानते हैं जो पाबूजी का मेला है ये लगता है कोलूगांव फलोदी। कहाँ पर लगता है, कोलूगांव फलोदी में लगता है। और पाबूजी का जो मेला है ये लगता है चैत्र अमावस्या को। यहाँ पर माह ही पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि कल्लाजी राठौड़ का मेला किस माह में लगता है। कल्लाजी राठौड़ का मेला कौन सी तिथि को लगता है, कल्लाजी राठौड़ का मेला कब लगता है, आश्विन शुक्ल नवमी को। वेरी गुड, आश्विन शुक्ल नवमी को लगता है। जबकि भाद्रपद कृष्ण नवमी इसको तो लगता है कौन सा मेला, गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला भी पूछा जाता है कि गोगा जी का मेला किस तिथि को लगता है, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है गोगा जी का मेला। ठीक है, और श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है क्या, निड्री नवमी। और निड्री नवमी पर आप सभी जानते हैं नेवलों की पूजा की जाती है। ठीक है, श्रावण शुक्ल दशमी को लगता है चंद्र प्रभु जी का मेला खेरतल तिजारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं कि मल्लिनाजी का मेला किस माह में लगता है। मल्लिनाजी का मेला कहाँ पर लगता है, मल्लिनाजी का मेला कहाँ पर लगता है, तिलवाड़ा बालोतरा में। तिलवाड़ा
बालोतरा में लगता है। और मल्लिनाथ जी का जो मेला है ये लगता है कौन से माह में? चैत्र माह में लगता है। कौन से माह में लगता है? चैत्र माह में लगता है। और राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? तो मल्लिनाथ पशु मेला है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है, क्या पूछा है कि मल्लिनाथ जी का मेला किस माह में लगता है? तो ये लगता है चैत्र माह में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, लास्ट रह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि चाकू से कटी हुई वस्तु का प्रयोग किस दिन नहीं करते हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चाकू से कटी हुई वस्तु का प्रयोग कौन से दिन नहीं किया जाता है? बछ बारस के दिन। ठीक है, और बछ बारस आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को। ठीक है, जबकि ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। और महेश्वरी समाज के द्वारा इस दिन क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, उपछठ का त्योहार आप सभी जानते हैं ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। ठीक है, और हरतालिका तीज ये मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और इस दिन किया जाता है शिव और गौरी का पूजन। ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।